Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Adoti once again. And first of all, I am really very sorry because I was not that much active from last few days because I was busy in my college schedule. एंड काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आए हुए हैं दैट 2023 की प्रिपरेशन कब से मैं करवा रही हूँ, कब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ. सो टुडेज़ वीडियो इज़ बेस्ड ऑन दैट. आज के वीडियो में मैं आप लोगों से फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगी दैट किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दैट आपका जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये जनरल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं. मतलब ज़्यादा टिपिकल या ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं आता है. इनकेस अगर ऐसा वो कैलकुलेशन के लिए आपको देते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप लोगों को फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है, राइट. सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. आप लोगों का वो एक जनरल नॉलेज आपका चेक करते हैं कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया है या नहीं है, राइट. तो इसके लिए ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है. आप लोगों का जो 11th एंड 12th का सिलेबस है आप लोग उसे पूरा प्रिपेयर करिए. NCERT जो है उस पर फोकस करिए. इसके अलावा कोई भी अदर बुक्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है ये 11th और 12th के बेस पर होता है. रही बात आपकी GK और इंग्लिश की, तो उसके लिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, या फिर मैं जो वीडियोस डालूंगी आप लोग उसको प्रॉपर अगर देख लेते हो ना तो इनफ है आप लोगों का. आप लोग आराम से ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिजिक्स का वो ये है दैट द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज. यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को रिकॉर्ड करती है या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर एंड बैरोमीटर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा हाइग्रोमीटर. जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे रीड करती जा रही हूँ, आप उसको पॉज करके पहले खुद से आंसर इमेजिन करने की कोशिश करा करिए. देन फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो उसको मैच करा करिए, ताकि आपको इससे आइडिया आए कि आप जो आंसर टिक कर रहे हो क्या वो करेक्ट टिक कर रहे हो या कहीं आप लैग कर रहे हो क्वेश्चन के आंसर देने में. तो इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है हाइग्रोमीटर. मेक श्योर कि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो. ये हाइड्रो एंड हैग्रो लिटिल बिट सिमिलर लग रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में यही गलतियाँ होती हैं, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोगों को एंट्रेंस में पीछे कर देती हैं या मार्क्स कम आते हैं, ठीक है. बाकी क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं. 2022 का एग्जाम मैंने खुद दिया हुआ है एंड आई एम सिलेक्टेड इन SNMC आगरा गवर्नमेंट कॉलेज. तो बहुत ही ईजी पैटर्न आता है, तो आप लोग टेंशन मत लो. मैं उसी हिसाब से आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सको, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज़. डू यू नो हमारे यूनिवर्स में 7 गैलेक्सीज होती हैं, जिनमें से हमारी एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दैट जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका शेप बताओ. गैलेक्सी मतलब कलेक्शन ऑफ डस्ट, स्टार्स एंड गैसेस, राइट. तो जो मिल्की वे गैलेक्सी का शेप है वो होता है स्पाइरल, राइट. इसको माइंड में रखना, स्पाइरल होता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ. ऑप्शन है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रेडिएशन फ्रॉम देम. स्टार्स में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं ये पूछ रहा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो काफ़ी बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि स्टार्स तो सब सेम कलर के होते हैं, दैट मीन्स वाइट इन कलर, राइट. लेकिन ऐसा नहीं होता है. स्टार्स के भी कलर वेरिएशन होते हैं. अगर आपने डीप में पढ़ा होगा साइंस में अपने, या 11th 12th में भी आप लोग पढ़ोगे दैट जो हॉटेस्ट स्टार कलर होता है वो ब्लू होता है एंड जो कूलेस्ट स्टार कलर होता है वो रेड होता है. तो यहाँ पर कूलेस्ट एंड हॉटेस्ट वर्ड से आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर रही हूँ. दैट मीन्स ये जो स्टार कलर में वेरिएशंस होते हैं ये टेम्परेचर की वजह से होते हैं, राइट. तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपका ये हो गया कि स्टार्स में जो कलर वेरिएशन होता है वो ड्यू टू होता है टेम्परेचर. एंड जो मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों से और बता दिए आंसर, दैट जो हॉटेस्ट स्टार कलर होता है वो होता है ब्लू इन कलर, और जो कूलेस्ट कलर ऑफ स्टार होता है वो होता है रेड इन कलर. तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ना पूछ के आपसे ये भी पूछ सकता है वो एग्जाम में दैट कूलेस्ट स्टार कलर आप बताओ. रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऐसे ऑप्शंस देंगे. तो आई होप आप लोगों के इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ अ बैटरी.
बैटरी के ऑपरेशन में कौन सा फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन है एसिड बेस इंटरैक्शन, डायलिसिस, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन की वजह से हमारा जो बैटरी है वो वर्क करता है, इसमें यही प्रिंसिपल लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड इज, पॉइंट टू बी नोटेड। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। जिस बच्चे ने भी दिया होगा, या मुझे तो पता है मैंने खुद भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, फिजिक्स में आया था। ऑप्शंस भी ऐसे ही थे, एमीटर, एनीमोमीटर, एल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। तो फोर्स और वेलोसिटी विंड का मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज एनीमोमीटर। देन फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम? ऑप्शन है ऑरेंज एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो ड्यूरिंग डे एंड नाइट में कौन सा कलर कन्वीनियंट, मतलब जो सुइटेबल होता है इसके लिए, वो कौन से कलर होते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज वाइट एंड ब्लैक। ऑब्वियसली डे के टाइम वाइट बोल सकते हो, दिन होता है लाइटनिंग होती है, एंड नाइट में तो ऑब्वियसली ब्लैक हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो वाइट एंड ब्लैक इसका सुइटेबल कलर होंगे आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, वूलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के आप लोगों को इतना आइडिया तो लग रहा होगा कि नॉर्मल से जनरल फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आपसे पूछा गया हो या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया हो, आप देख सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन आए भी हैं, जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ऐसे ही जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो यही आपका बेसिक्स है। आप लोग इतना पढ़ लेते हो ना तो आराम से 200 में आप लोग आराम से 180 190 तो ले ही आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, वूल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वूल इज अ बैड कंडक्टर, वूल अब्जॉर्ब रेडिएंट हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट्स, वूल रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट्स। राइट, तो इसमें ये पूछ रहा है कि हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए हम वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी, दैट इज वूल इज अ बैड कंडक्टर। वूल बैड कंडक्टर होता है, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, ऊन जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम इनको पहनते हैं तो ये वूलन जो क्लोथ्स होते हैं वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं, जिससे क्या होता है, ये अंदर ही अंदर एयर का एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती है और जो हमारी वार्म हीट होती है बॉडी की वो बाहर नहीं जा पाती और हमारा जो बॉडी है वो गर्म बनी रहती है। राइट, इसीलिए हम वूलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं टू कीप द बॉडी वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। बोल रहा है सिंपल पेंडुलम की अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे तो ऑसिलेशन का पीरियड में क्या चेंजेस होंगे? तो इसके लिए सबसे जो पहला बेसिक फॉर्मूला, अब देखो मैंने कहा था ना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये फॉर्मूला बेस्ड, अब इतना तो सबको पता होगा दैट सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। राइट, तो ये तो सबको पता होगा। अब किसी को इतना भी नहीं पता है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा उसको। राइट, तो यहाँ पे ये 2 है, तो इस फॉर्मूला से आप ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो ये बोल रहा है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड, इस लेंथ को इसने हाफ कर दिया, बाकी चीज़ों को आप कांस्टेंट मान लो। तो हम अगर देखें T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम को आप हाफ करते हो, टाइम पीरियड में भी डिक्रीमेंट होगा बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ऑप्शन है डबल्ड, हाफ, इंक्रीज बाय अ फैक्टर और डिक्रीज बाय अ फैक्टर। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर, बिकॉज लेंथ डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन दैट कैन never change only if some external factor change only if some internal factor change only if गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज चेंज ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंजेस। इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी इक्विलिब्रियम की बात करें तो अगर हमारा इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ रहे हैं दैट मीन्स कुछ इंटरनल फैक्टर में चेंजेस हो रहे हैं, तभी हमारा इक्विलिब्रियम डगमगा रहा है या चेंजेस हो रहे हैं उसमें। राइट, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोवर द। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते होंगे, जब बैटिंग के बाद जो बॉल आती है ना उड़ते हुए, जब हम उसको कैच करते होते हैं तो हमारे जो ये दोनों हैंड्स है वो नीचे के साइड डाउन की तरफ झुक जाते हैं इस तरह से। तो ये ऐसा क्यों होता है?
क्या लोअर होता है इससे? तो ऑप्शन है फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, कैचिंग टाइम। तो इससे होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हिज हैंड्स टू लोअर द मोमेंटम। मोमेंटम यानी एक तरीके से वेलोसिटी उसकी धीमी हो जाए, ताकि वो पीछे जब ऐसे लेते हैं तो वो वेलोसिटी धीमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, इंजर्ड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो इंजरी ना हो तो इसीलिए हम मोमेंटम को कम करने की वजह से हम अपने जो हैंड्स है वो पीछे की तरफ लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट। Option is any height, fixed height, height which depends upon its mass, height above pole। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फिक्स्ड हाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारे स्पेस में जो हम छोड़ते हैं अर्थ से, एक फिक्स्ड हाइट पे छोड़ते हैं। फिक्स्ड एक पर्टिकुलर हाइट होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं वो फिक्स पॉइंट पर रिवॉल्व करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिक्स्ड हाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट्स दैट क्लाइमेट। ऑप्शन है विल बी वेरी वार्म, विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी, विल रिमेन कोल्ड, इंसिस्टेंट रेन फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। तो सबसे पहले तो ये जानो कि बैरोमीटर क्या होता है। आई होप सबको पता होगा, बट से नहीं पता तो बता दूं। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि हमारे एयर में कितना प्रेशर है, वो सारी चीज़ें मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सडनली रिसीड मतलब फॉलिंग डाउन। बैरोमीटर में अगर फॉल डाउन हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है क्लाइमेट को लेकर? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी। मतलब बैरोमीटर में अगर फॉल डाउन हो रहे हैं, सडनली रिसीड हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारा एनवायरनमेंट है वो स्टॉर्मी हो रहा है, यानी तूफान या आंधी आने की संभावना है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स मतलब रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे स्पेस में घूम रहे होते हैं, पत्थर वाले ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन है अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड यूरेनस। तो सन के अराउंड जो ये एस्टेरॉइड्स घूम रहे होते हैं, ये मेजरली किन दो प्लैनेट्स के बीच में होते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज मार्स एंड जुपिटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक इज अ जनरल पॉल्यूटेंट वेयर टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज लो, एयर कंटेन्स एक्सेस अमोनिया, एयर कंटेन्स एक्सेस SO2। तो स्मोक, एस फॉर स्मोक, एस फॉर SO2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एयर कंटेन एक्सेस SO2। जहाँ पर एक्सेस में SO2 गैस होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट with the rise of the temperature of the medium। ऑप्शन इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअल्टर्ड, ड्रॉप सडनली। तो सबसे पहली बात तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर कुछ भी हो, स्पीड ऑफ लाइट अल्टर्ड ही नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज रिमेन अनअल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे सप्लाई हीट, डू नॉट रेडिएट हीट, प्रिवेंट एयर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द बॉडी, प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। तो अभी हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो जो हमारी अंदर की जो वार्म एयर होती है उसको बाहर कंडक्शन के थ्रू बाहर नहीं जाने देते हैं। दैट मीन्स प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस द कूलिंग। Option is the ice which deposits on the freezer, the sudden expansion of a compressed gases, the evaporation of a volatile liquid, none of these। तो गैस, तो रेफ्रिजरेटर में एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, उसके एवेपोरेशन की वजह से जो होता है रेफ्रिजरेटर में ना कूलिंग की प्रोसेस होती है। दैट मीन द करेक्ट आंसर इज द एवेपोरेशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर वी एबल टू हियर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स। जो पास की जो वेव्स होती हैं वो एनर्जेटिक होती हैं और ज़्यादा क्लियर सुनाई देती हैं इसीलिए, और जो लॉन्ग की जो वेव्स होती हैं उनका जो स्पीड होता है वो भी स्लो होता है और लेस एनर्जेटिक होती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। ऑप्शन इज नॉल एंड रस्का, रॉबर्ट कॉच, लीeuwenhoek, C.P. Swanson। तो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज नॉल एंड रस्का। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो नॉल एंड रस्का ने इन्वेंट किया था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे एंड इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों से इसी टाइप की केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन भी शेयर करूँगी। नो डाउट ऑब्वियसली इंग्लिश एंड जीके के भी क्वेश्चन शेयर करूँगी जिससे आप लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस होती रहे। बट साइड बाय साइड आप लोग अपना जो 11th और 12th का सिलेबस है उसको भी पढ़ते रहिए, जो NCERT की बुक्स हैं उनको रीड करते रहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंग्लिश और जीके के लिए आप लोग सजेशन अगर मैं करूँ तो MNS की बुक आती है, दैट इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज।
तो उसमें आप लोगों का जीके एंड इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड जो भी शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं वो दिए रहते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।